बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी विंटर स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं चिकन एंचिलाडास, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। डिनर के लिए आइडियल रेसिपी है। सर्दियों का मौसम है तो इस तरह की रेसिपीज़ आप लोग बना के अपनी फैमिली मेम्बर्स को सर्व कर सकते हैं। चाहें तो इसको दावतों में बनाएँ या फिर आप बर्थडे पार्टीज़ के लिए भी इसको बना सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। फिर इसके अंदर मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून मैदा। मैदे को आपने अच्छी तरीके से भून लेना है। चंद सेकंड तक आपने भूनना है, अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको भूनने में। जैसे ही थोड़ा सा भुन जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। तकरीबन 1 कप के बराबर आपने पानी ऐड कर देना है और पानी ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर लम्प्स ना बने। इस बात का ख्याल रखिएगा। तो जल्दी जल्दी से आपने इसको मिक्स कर लेना है। जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी। तो टमाटो प्यूरी मैंने ली थी 4 टेबलस्पून के बराबर, ये आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। टमाटो प्यूरी ही इस्तेमाल कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। सबसे पहले हम सॉस प्रिपेयर कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप आप इस तरह से रेसिपी फॉलो करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन एंचिलाडास बन के तैयार होंगे। तो देखिए इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा था तो इसके अंदर मैंने आधा कप के बराबर पानी और ऐड करा है। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं चिकन क्यूब का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो 1 अदद ऐड कर दिया है। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से कुक कर लेना है। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और अगर आपको थिक लग रहा है तो थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 1/4 कप के बराबर पानी और ऐड करा है, क्योंकि इसके अंदर हमने मैदा ऐड किया है तो ये फ़ौरन से थिक होना स्टार्ट हो जाता है। लास्ट में ऐड करेंगे इसके अंदर हम ऑरिगेनो 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। इसको हम साइड पर रखेंगे। अब दूसरे स्टेप पर आ जाते हैं। तो उसके लिए एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड किया है 3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज चॉप किया हुआ 1 कप के बराबर। इसको आपने थोड़ा सा पका लेना है, ट्रांसलूसेंट होने तक इसको कुक करेंगे, कलर चेंज हो जाए इसका। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जैसे ही लहसुन अदरक थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा फिर इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। 500 ग्राम्स के बराबर लिया, यानी कि आधा किलो के बराबर। इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इसको मैंने छोटे स्मॉल क्यूब्स के अंदर कट किया हुआ है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ऐड करेंगे। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब आपने इसको 1 से 2 मिनट तक कुक कर लेना है, जब तक चिकन का कलर अच्छे से चेंज नहीं हो जाता। तो देखिए इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं पकते हुए और चिकन के मैंने बहुत छोटे क्यूब्स करे थे तो ये गल भी गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च आधा कप के बराबर चॉप किया हुआ। और ये रेड चिलीज़ थी मेरे पास, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है तो मैंने ये भी ऐड करी है तकरीबन आधा कप के बराबर। आप लोग चाहें तो बेल पेपर्स भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। हल्का सा चिकन के साथ ही पका लेंगे और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे एंचिलाडास का जो हमने सॉस बनाया था वो ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। तो ये आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मैंने ये सॉस थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया था, तो आप लोग भी चाहें तो इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर सकते हैं। बाद में भी थोड़ा और ऐड किया था, तो टोटल मैंने 1 कप के बराबर ऐड किया है। तो इसकी फिलिंग रेडी हो गई है। अब एंचिलाडास बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं टोटला रैप्स, ये इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। तो ये मैंने ले लिए हैं मीडियम साइज़ के। अब इसके अंदर हम ये फिलिंग रख देंगे जो हमने मज़ेदार सी तैयार की थी।
अच्छी क्वांटिटी में, और इसको हम रोल करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से आपने इसके रोल्स बना लेने हैं। और बेकिंग डिश ले लेंगे। तो बेकिंग डिश के अंदर आपने क्या करना है, बेस में सबसे पहले सॉस लगा देना है जो हमने मज़ेदार से बना के तैयार किया था। इसको फैला देंगे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाना है, लेकिन एक अच्छी लेयर इसकी लगानी है। बस इसको अच्छी तरीके से फैला देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, जो हमने रोल्स तैयार कर रहे थे वो उसके ऊपर हम सेट कर देंगे। तो बस आपने एक एक करके इस तरह से रोल्स रखते चले जाने हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे रोल्स इसमें अरेंज कर दिए हैं। अब क्या करेंगे, जो सॉस हमने बनाया था वो आपने इसके ऊपर इस तरह से डाल देना है। कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। सॉस ऐड करने के बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे चीज़। तो आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं मोज़रेला और चेडर चीज़, दोनों चीज़ मिलाकर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, या फिर आप पिज़्ज़ा चीज़ भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और चीज़ भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। इसके बाद ऊपर से थोड़ा सा हम ऑरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे और इसको बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 25 to 30 मिनट्स के लिए। तो देखिए मज़ेदार से एंचिलाडास बन के आ गए हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। आप लोग एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोग फ़ैन हो जाएंगे इसके। और इसको आप लोग गरम गरम सर्व कीजिएगा। सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों में इस तरह की रेसिपीज़ बहुत मज़ेदार लगती हैं, जो कि गरम गरम सर्व की जाती हैं और खाने में बेहद मज़ेदार होती हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।